हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप बहुत अच्छे होंगे। और डी यू फर्स्ट सेमेस्टर वाले तो भाई आपके तो क्या ही कहने। आप तो भाई मज़े में होंगे पूरा। होली को ऐसे बिल्कुल मस्त तरीके से सेलिब्रेट किया होगा, है ना। क्यों? क्योंकि आपके ओबी एग्ज़ाम हो रहे हैं। और ओबी एग्ज़ाम मतलब भाई जैसे असाइनमेंट कर रहे हैं घर से। छोड़िए, हम इतना भी आसान नहीं होता। देखते हैं कैसे मतलब डीयू के द्वारा कैसे जो गाइडलाइंस जारी की गई हैं, सब चीज़ों की आपको जानकारी, आपके सारे डाउट्स इस वीडियो में क्लियर करा दिए जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम अपनी आज की वीडियो को। देखिए, पहला टॉपिक हमारा क्या होगा, ओबीई आंसर स्क्रिप्ट्स। ये क्या होती है? देखिए, पहली बात क्या कही गई है डीयू के द्वारा कि जो आप है ना, A4 शीट्स ओनली यूज ओनली A4 शीट्स। क्यों? क्योंकि ये बिल्कुल सही साइज होता है भाई, ना ज़्यादा लॉन्ग ना ज़्यादा शॉर्ट। तो आप A4 शीट्स यूज़ कीजिएगा। प्लीज़ राइट ऑन ओनली वन साइड ऑफ द पेज। हाँ, आप जो आपका पेज होगा उसके एक ही साइड लिखिएगा, यानी कि फ्रंट पेज पे लिखिएगा, बैक साइड पे मत लिखिएगा। इससे क्या होता है, जब हम स्कैन करते हैं पीडीएफ में तो थोड़ी दिक्कत सामने आती है और टीचर्स को उसको चेक करने में दिक्कत आती है। ये जो दिक्कत है ये खुद डीयू के प्रोफेसर्स ने शेयर की थी, हम अपने घर से नहीं बना रहे। मेक श्योर दैट देर इज़ ए मार्जिन ऑन बोथ साइड ऑफ द पेज। दोनों साइड के जो पेज हैं उन पे एक मार्जिन होना चाहिए। मेक श्योर टू नंबर ईच पेज, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, एक बात और, आपको हर पेज पे नंबरिंग करनी है, हर पेज पे 1 2 3 4। इससे क्या होता है कि हमारा जो कई बार क्या होता है, जो पीडीएफ होती है वो हमारी ऐसे नंबरिंग में नहीं बनती और कोई पेज कहीं चला जाता, कोई कहीं चला जाता। तो आपको सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ये नंबरिंग करना। तो बिल्कुल ध्यान रखिएगा इस चीज़ को, सॉरी। आंसर each क्वेश्चन ऑन सेपरेट शीट ऑफ पेपर। ओके। कीप ऑल critical material hands during the exams. डू नॉट स्टार्ट सर्चिंग फॉर द मटेरियल आफ्टर द स्टार्ट ऑफ द एग्ज़ाम। हाँ, आपके जो नोट्स वगैरह हैं, आपकी जो बुक्स वगैरह हैं, आप पहले से उस मेज़ पे रख लीजिएगा जहाँ पे आप एग्ज़ाम देने वाले हैं। एग्ज़ाम स्टार्ट होने के बाद चीज़ों को ढूंढना शुरू मत कीजिएगा। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल बड़ी गलती कर बैठोगे आप। बिल्कुल भी मत करना ये। इससे आपको टाइम ख़त्म हो जाएगा, जल्दी ख़त्म हो जाएगा, टाइम वेस्ट हो जाएगा आपका, क्योंकि पहले ही कम टाइम मिलता है। बहुत लिखना होता है यार। प्लीज़ राइट योर रोल नंबर ऑन ईच पेज। हाँ, आपको अपना रोल नंबर हर पेज पे लिखना है। ओके। ट्राई एंड यूज़ द सेम पेन एंड सेम शीट्स थ्रू आउट द एग्जाम। डू नॉट चेंज द कलर ऑफ योर पेन और ऑन योर शीट। जब स्टार्टिंग में पेन यूज करें ना भाई, उससे अच्छे से देख लें एक बार कैसा पेन है, बंद हो जाएगा या नहीं। क्योंकि हर मतलब आपको क्या करना है, जो आपका पूरा एग्ज़ाम है वो एक ही पेन से करना है। ये नहीं कहीं कैसा पेन यूज़ कर दे, कहीं कैसा। इससे आपका जो इम्प्रेशन डाउन जाएगा बिल्कुल। आगे चलिए, फर्स्ट पेज पे क्या क्या लिखना है ये ध्यान से, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। फर्स्ट पेज ऑफ ईच आंसर स्क्रिप्ट शुड हैव द फॉलोइंग डिटेल्स, डेट एंड टाइम ऑफ एग्जामिनेशन। ठीक है, एग्ज़ाम की जो टाइम और डेटिंग है वो आपको लिखनी है फर्स्ट पेज पे। एग्जामिनेशन रोल नंबर लिखना है आपको। जो रोल नंबर है आपको कॉलेज का नहीं लिखना, बल्कि यूनिवर्सिटी का रोल नंबर लिखना है। कहीं आप जो कॉलेज का रोल नंबर वो लिख दो, बिल्कुल भी नहीं। नेम ऑफ द प्रोग्राम, जो आपका हिस्ट्री ऑनर्स है, पॉलिटिकल साइंस ऑनर है, कुछ भी है अब ये प्रोग्राम है वो आपको लिखना है, अपने कोर्स का नेम लिखना है। कौन सा सेमेस्टर है, यूपीसी क्या होता है। यूपीसी आपको आपकी जो डेट शीट आई है, टेंटेटिव डेट शीट, उसमें ही मिल जाएगा। टाइटल ऑफ द पेपर, किस चीज़ का आपका एग्ज़ाम है। ओके। डू नॉट राइट योर नेम एनीवेयर ऑन द शीट। हाँ, एक बात और, अपनी पर्सनल डिटेल मत लिखिएगा, जैसे मोबाइल नंबर हो गया, अपना नेम हो गया, ये चीज़ें बिल्कुल मत लिखिएगा। इससे इंप्रेशन डाउन हो जाता है बिल्कुल, आपके यूएफएम लग जाता है बिल्कुल ही। अनफेयर में आ जाएंगे आप। ये देखिए, आप एक एग्जाम्पल के तौर पे बताया गया है कैसे इस बच्चे ने, देखिए कैसे लिख रखा है। आपको ऐसे ही बिल्कुल मतलब इसी टाइप से लिखना है। एक पेज फर्स्ट पेज आपको ऐसा होना चाहिए और सेकंड पेज इसने कैसे कर रखा है। हर पेज पे अपना रोल नंबर लिखना है। ओके। और पर्सनल डिटेल नहीं लिखनी है बिल्कुल। क्वेश्चन पेपर ऑन ओबी पोर्टल। देखिए कैसे क्वेश्चन पेपर आएगा।
The exam branch keeps uploading papers randomly. You may find that an exam you have for a later date and have the question paper uploaded, but the exam for an earlier date not be there. Do not worry and do not keep calling your nodal officers. All question paper are uploaded 1 hour to 30 minutes before the start of the exam. If you cannot see the question paper and then inform us immediately. You can download क्वेश्चन पेपर ओनली दिस एग्ज़ाम स्टार्ट्स। ठीक है, क्या है भाई, आपका जो क्वेश्चन पेपर होगा ना वो ओबी पोर्टल पर 1.5 घंटे पहले ही डाल दिया जाएगा। हाँ, ये बात अलग है कि आपको उस एग्ज़ाम के टाइम पे डाउनलोड कर किया जाएगा। तो आप घबराइए मत बिल्कुल भी, सब कुछ आपका बिल्कुल सही से जाएगा अगर आप थोड़ी सी भी सावधानी बरतोगे तो। और ज़्यादा अपने नोडल्स ऑफिसर को परेशान मत कीजिएगा, जब कोई बड़ी दिक्कत हो तभी उनको कॉल कीजिएगा। Downloading of a question paper. You will get the option on the portal to download the question paper when the exam start। ठीक है, आपके ओबी पोर्टल पे आपको ऑप्शन मिलेगा आपके क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड करने का। यू विल ओनली गेट द क्वेश्चन पेपर यूपीसी विच यू इज इन ऑन योर एग्जाम फॉर्म, सो मेक श्योर ऑल डिटेल्स ऑन द एडमिट कार्ड आर करेक्ट। ठीक है, आपने जो जो एग्जाम में भरा है, आपने कौन सा यूपीसी भरा, उसी के अनुसार आपका जो क्वेश्चन पेपर है वो आएगा। जो अपना एग्ज़ाम है, जो एग्जामिनेशन फॉर्म है डीयू का, वो बिल्कुल अच्छे से भर लीजिएगा, कोई गलती मत कीजिएगा। अगर कोई गलती हो भी गई हो, आपको पता चला हो, तो भाई बिल्कुल अपने जो नोडल ऑफिसर्स हैं उनको कॉल कीजिएगा, गलती को सुधारिए अपनी। और इस बार क्या है, आपको जो फर्स्ट सेमेस्टर वाले हैं ना, उनको क्या करना, जो ओसी वाले सब्जेक्ट हैं वो नहीं आपको सिलेक्ट करने हैं, जो हॉनर्स के हैं विदाउट ओसी वाले करना। very important for BA become program student, you have two discipline papers, DSC 1 and DSC 2. You have to appear the papers in alphabetical order of subject. For example, English and history discipline students will have English as DSC 1 and history as DSC 2। यानी कि जो आपके बी प्रोग्राम वाले स्टूडेंट्स हैं आपके अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में होंगे। यानी कि अगर आपके पास इंग्लिश और हिस्ट्री है ना, तो आपका पहला एग्ज़ाम किस चीज़ का, इंग्लिश का, और बाद में हिस्ट्री का, क्योंकि ई पहले आता है ना ऐसे, तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर से। हाउएवर इंग्लिश एंड इकोनॉमिक्स डिसिप्लिन स्टूडेंट विल हैव इकोनॉमिक्स एज डीएससी। आप सोचेंगे इंग्लिश और इकोनॉमिक्स तो भाई सेम, मतलब ई है, फिर इनमें से किसका होगा, तो किस चीज़ का होगा, इकोनॉमिक्स, क्योंकि सी एन से पहले आता है, उसका सेकेंड ऑर्डर देखा जाएगा। Both DSC papers will be available to students on both days. You are strongly advised to only open the paper which you have to attempt on that day। ठीक है, जिस टाइम जिस डेट पे आपका पेपर है ना उसी को ओपन कीजिएगा, गलत पेपर मत अटैम्प्ट कर दीजिएगा। हाँ, बिल्कुल सावधानी बरतनी है। स्कैनिंग ऑफ आंसर शीट्स, आपको कैसे स्कैन करना आंसर शीट्स को, प्लीज़ डाउनलोड अबोर्ड स्कैनर और एनी अदर स्कैनिंग ऐप ऑन योर फ़ोन। यानी कि कोई बढ़िया सा स्कैनर ऐप भाई अपने फ़ोन में पहले से तैयारी करके रखिएगा, डाउनलोड करके रखिएगा, प्रैक्टिस करके रखिएगा। ट्राई एंड अपलोड वन आंसर एज वन पीडीएफ ओनली। क्या करना है आपको, हर आंसर की हर पीडीएफ सेपरेट पीडीएफ होनी चाहिए। मेक श्योर यू अडेयर टू साइज लिमिट विच इज़ 7 MB पर आंसर। 7 MB से बड़ी आपको आपकी एक आंसर की जो पीडीएफ है उसकी लिमिट 7 MB तक ही है। आगे आप इससे ज़्यादा नहीं बढ़ा सकते। ठीक है, इससे ज़्यादा बड़ा साइज़ नहीं कर सकते आप। 7 MB की ध्यान रखिएगा, कहीं आपकी पीडीएफ और 9 MB की आप ट्राई कर रहे हो, नहीं मेरे सब कुछ सही है फिर भी नहीं जा रहे, बाद में पता चले ये तो 7 MB की नहीं है, बड़ी हो गई। तो ध्यान रखिएगा पहले से ही, बिल्कुल ज़बरदस्त तैयारी करके रखनी है भाई। JPEG single page uploads are difficult for the examiner as sometimes the upload is not correct and the script cannot be rotated। भाई पीडीएफ में अपलोड कीजिएगा, ये नहीं सिंगल पेज अपलोड कर दी, इससे बहुत दिक्कत आती है एग्जामिनर को, और उसका दिमाग ख़राब हो गया ना भाई, आपका उसका दिमाग ख़राब होगा, आपके नंबर ख़राब होंगे। Make sure the focus is clear on the answer script. Many times we can see more of the bad sheet tables than the answer scripts। क्या कहना है डीयू के प्रोफेसर्स का, क्या कई बार क्या होता है, जो बच्चे हैं ना वो पीडीएफ बनाते टाइम उसका फ़ोटो लेते टाइम पेपर का, साथ में जो पीछे वाला सीन है ना वो भी भेज देते हैं, वो भी मतलब क्रॉप नहीं करते। तो अच्छे से क्रॉप करके रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। मेक श्योर योर नेम यू your name your files properly। Many students lost mark in previous semester because for one or two answer the upload belong to some other paper, hence they have marked 0।
योर फाइल शुड बी नेम्ड एज, ये एग्जांपल दिया गया, आपको उस पर नेम याद रखना है, यानी कि भाई आपको सही पीडीएफ अपलोड करनी, ये नहीं कि इंग्लिश का आपका एग्ज़ाम है और आप पीडीएफ अपलोड कर दो इकोनॉमिक्स की, नहीं, 0 मार्क्स दिए जाएंगे आपको। फॉर एग्जाम्पल फॉर द ACC एग्जाम यू शुड नेम योर फाइल्स इन दिस फॉर्मेट, आपको एग्जाम्पल देके ऐसे आपको डेट लिखिएगा, उसका UPC लिखिएगा, उसका क्वेश्चन नंबर लिखिएगा, इससे क्या आपकी जो PDF है वो सही जाएगी, गलत जो आपका सब्जेक्ट है उसकी PDF नहीं जाएगी। अपलोडिंग ऑफ आंसर शीट, टाइम लिमिट फॉर द एग्ज़ाम इज़ 3+1 हावर्स, यानी कि 3 हावर्स आपको दिए जाएंगे एग्ज़ाम के लिए, राइटिंग के लिए, और 1 हावर आपको PDF अपलोडिंग के लिए, PDF मेकिंग, स्कैनिंग, इन चीज़ों के लिए दिए जाएगा। तो आपके पास कुल मिलाकर कितने घंटे हैं? 4 घंटे। In case of network connectivity issues, you can upload the portal of 1 hour for after 4 hours. Okay. However, if you are uploading beyond 4 hours, please keep documentary evidence to prove that you could not upload during the 4 hour period। यानी कि अगर आपकी जो घर में या कहीं पर भी हैं आप, वहाँ पर कनेक्टिविटी का इश्यू आ रहा है, नेटवर्क कनेक्टिविटी का, तो आपको क्या करना, आप क्या कर सकते हैं, 4 आवर के बाद भी अपलोड कर सकते हैं, लेकिन आपके पास उसका एविडेंस होना चाहिए, आपके पास सबूत होना चाहिए कि क्यों मैं 4 आवर तक उसे नहीं कर पाया अपलोड। कैसे, आपको स्क्रीनशॉट लेके रखना है, बिल्कुल आपको अच्छा सा एविडेंस लेके रखना है। Only in case you still cannot upload, only then should you email only to designed email address provided by your college for OBE exams। अगर आपका होता ही नहीं वहाँ पे, तो आपको क्या करना है, अपने जो कॉलेज का की ईमेल एड्रेस है और जो आपके OBE एग्ज़ाम्स के लिए प्रोवाइड की गई है, उस पर आपको क्या कर देना, अपलोड कर देना है। नो email received before 5 hours are complete will be accepted। documentary evidence has to compulsory attached। आपको क्या करना है, जो 5 आवर के बाद तो भाई आप कुछ भी कर लीजिए, आपकी नहीं एक्सेप्ट करेंगे वो। और अगर मतलब मान लीजिए 4 घंटे 20 मिनट पर आप उसको मेल करते हैं या फिर आपको अपलोड करते हैं, तो जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है क्यों नहीं कर पाए, वो भी साथ में अटैच होने चाहिए। यू हैव 30 minutes बियॉन्ड द 5 hours टू email द पेपर्स, हाउएवर वी स्ट्रांगली advise you against emailing। Email submission may lead to R status in your mark sheet, which will only be updated after final consolidations and declaration of portal results। This may take up to a month। यानी कि आप ईमेल के द्वारा कॉलेज को भेजोगे तो भाई दिक्कत आएंगे, आपका रिजल्ट है वो लेट आएगा, बहुत दिक्कत आएंगी। तो जो ऐसी जगह पे बैठिएगा जहाँ पे इंटरनेट जो कनेक्शन हो बहुत ज़्यादा अच्छा हो। सबमिटिंग ऑफ आंसर स्क्रिप्ट्स, मेक श्योर यू अपलोड योर आंसर वेल इन टाइम, यानी कि अच्छे समय पर आपने सही टाइम पे कर दिया है अपलोड। द सर्वर समटाइम्स बिकम स्लो अनरिस्पॉन्सिव टुवर्ड्स द एंड। कई बार क्या होता है ना, बहुत बच्चे, यानी कि 21 को ही लगा ली, 21 को आपको किस चीज़ का एग्ज़ाम है, आपका एग्ज़ाम है इंग्लिश का, जो प्रोबेबली सभी का ही होता है। तो उस दिन क्या होगा, बहुत सारे बच्चे एग्ज़ाम देंगे, इससे आपकी जो पोर्टल है ना कई बार स्लो हो जाता है, इससे PDF अपलोड नहीं होती, लेकिन धैर्य रखिएगा, सब कुछ सही जाएगा। इफ़ यू हैव पेंडिंग और इनकम्प्लीट अपलोड्स which then go into auto submit and then also email the papers, your results may get delayed as the system has to then consolidate both the results into a single result। ओके, आपका नहीं हो रहा है अपलोड तो आप कॉलेज को ईमेल कीजिएगा। हाँ, रिजल्ट डिलेड होगा, लेकिन भाई कंपोर्टमेंट से तो बेहतर ही है। मोस्ट इम्पोर्टेंट, मेक श्योर यू क्लिक द सबमिट बटन आफ्टर अपलोडिंग। हाँ हाँ हाँ, ये बात बिल्कुल ध्यान रखिएगा। क्या करते हैं बच्चे, एक आंसर वहाँ पे अपलोड करते हैं और वो सबमिट का बटन दबा देते हैं, भाई ये गलती मत कीजिएगा। जो आपके बच्चे 3 आंसर होंगे ना, वो वहीं के वहीं धरे रह जाएंगे, बता रहा हूँ। पक्का ध्यान में रख लीजिए, आपको सबमिट बटन तभी दबाना है जब आपके सारे क्वेश्चन आपने अपलोड कर दिए हैं, तभी सबमिट बटन दबाइएगा, वरना बिल्कुल भी नहीं दबाइएगा। ओके, यू विल गेट एन एक्नोलेजमेंट फ्रॉम द यूनिवर्सिटी आफ्टर यू सक्सेसफुली सबमिट योर पेपर्स। ठीक है, आपको अगर आप अच्छे से पेपर आप सबमिट कर देते हैं तो आपको एक ईमेल आएगी यूनिवर्सिटी के द्वारा कि आपने सक्सेसफुली सबमिट कर दिए हैं पेपर्स की PDF। ओके, ऐसे कुछ इस प्रकार से ईमेल्स आएंगे, आपको ध्यान से देख लीजिएगा। ओके,
मॉक एग्जाम, हाँ ये हो रहे हैं। इन ऑर्डर टू फैमिलियराइज all the students with the process of OB, the exam branch has organized for a mock test on Sunday 20th March 2022. Some important points about the mock exam, यानी कि आपका 20 मार्च को, यानी कि आपके एग्ज़ाम से एक दिन पहले एक मॉक टेस्ट होगा, वो देना यानी कि आपके लिए मैंडेटरी नहीं है, लेकिन देना चाहिए आपको। उसमें आपको नॉलेज मिलेगी, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। ये देखिए, इट इज़ ओनली टू फैमिलियराइज स्टूडेंट्स विद डाउनलोडिंग एंड अपलोडिंग प्रोसेस। इसमें कुछ नहीं है, आपको बताएंगे, आपसे करवाएंगे, आपसे प्रैक्टिस करवाएंगे कैसे डाउनलोड होते हैं, कैसे क्या होता है। क्वेश्चन पेपर ऑन द डैशबोर्ड में नोट भी एसोसिएटेड विद एक्चुअल सब्जेक्ट्स। आपका कोई सब्जेक्ट मतलब कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इट नॉट नेसेसरी टू राइट समथिंग टू अपलोड, यू कैन एवन अपलोड सम ओल्ड असाइनमेंट इन रिस्पॉन्स। जैसे वो कहेंगे ना तो कुछ अपलोड करिए, तो आपको ज़रूरी नहीं है कि लिख के या कुछ करके, नहीं, आपके पास असाइनमेंट पड़े, आपके पास कुछ भी पड़ा वो अपलोड कर दीजिए। ये मतलब प्रैक्टिस के लिए होगा। तो यहीं से जो सारी गाइडलाइंस दी गई थी बड़े बड़े प्रोफेसर्स के द्वारा, आपको इंस्ट्रक्शंस दिए गए थे, वो हमने आपको बताए हैं। और आशा करते हैं जो हमारी थोड़ी सी जानकारी आपको दी गई है वो थोड़ी सी तो हेल्पफुल रही होगी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। Okay, thank you. For any issue during the paper, you should get in touch with the nodal officer and technical team for your respective college। यानी कि कोई भी आपको इश्यूज आते हैं तो आपको टच में रहना होगा, अपने नोडल ऑफिसर्स के नंबर वगैरह लेके रखिएगा, ठीक है। ओके, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।